गोविंद की महती कृपा से आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक तक आ पहुँचे हैं और आज 16वें, 17वें और 18वें श्लोक का एक साथ पाठ करेंगे और उन पर विचार करेंगे कि क्या है कर्म जिसका भगवान ज्ञानोपदेश कर रहे हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस कर्मयोग के सिद्धांत में। आइए देखें 16वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। तो किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कैसे कर्म करें तो अकर्म हो और वही कर्म का ज्ञान मैं तुझे बताऊंगा जिसको जान लेने से अशुभ से तू मुक्त हो जाएगा। अब अशुभ क्या है? अशुभ यही है जो हम संसार रूपी बंधन में पड़े हुए हैं। और अगला श्लोक है, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है? 3 बार भगवान ने कहा, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम 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 विकर्मणश्च बोधव्यम अकर्मणश्च बोधव्यम। भगवान कहते हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य जो कर्म करता है अपने शरीर एवं इंद्रियों से, उसे तो कर्म कहते ही हैं और सभी जानते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह कर्म के अंतर्गत आता है। और कर्म कैसा होना चाहिए? शास्त्र की मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। जिन कार्यों का शास्त्रों ने निर्देश किया है यह करो, वही कर्म कर्म है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, विकर्म। विकर्म में बी सर्ग लगा है, तो इससे विकर्म कुछ लोग अर्थ लगाते हैं जो नहीं करना चाहिए वह कर्म, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि वी सर्ग लगने से विशिष्ट कर्म हो जाता है। मतांतर है इसमें विकर्म शब्द में। और भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म करने के लिए 3 स्तर होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। अब कुछ लोग अकर्म का अर्थ लगाते हैं कि निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी न करना, ये अकर्म है। राधे राधे भैया। तो कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि कुछ भी न करना, ये अकर्म है। परंतु मेरी जहाँ तक बुद्धि पहुँचती है, निष्क्रिय हो जाना संभव नहीं है।
जैसा भगवान कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं कश्चित क्षण तिष्ठत् कर्मकृत, जब आप एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रह सकते तो आप कर्म तो कुछ न कुछ करेंगे ही। अब इसमें थोड़ा शांत रही भैया, 1 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि विकर्म शब्द पर हम विचार कर रहे हैं। विकर्म है क्या? हम कोई भी कार्य करते हैं परंतु जब उसमें हमारी संपूर्ण आंतरिक शक्तियां अर्थात हृदय, चित्त और मन उसमें नहीं लगता तो वह कार्य सुंदर रीति से, सुंदर ढंग से, उत्कृष्ट नहीं बन पाता, कार्य नहीं हो पाता। हम चाहे विद्या अध्ययन कर रहे हों, चाहे उपासना कर रहे हों, और बाह्य रूप से तो हम कर्म में लगे हों, वह कार्य कर रहे हों, शरीर से, इंद्रियों से कर रहे हों, पर उसमें मेरा मन न लगा हो। उदाहरण के लिए समझ लिए, आप मंदिर में गए, हाँ, मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हाँ, कि मेरा मुझको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु सब आपका है, मेरा क्या है। आप उधर तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं और ध्यान आपका है जूता पर कि कोई जूता न लेकर के चला जाए। अर्थात आप शरीर और मन से तो भगवान के सामने खड़े हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपका ध्यान कहाँ है? जूते पर। तो विकर्म उसे कहते हैं जब आपके शरीर और इंद्रियों से कार्य करते समय आपके समस्त मन और चित्त सब अंदर से एक साथ संयुक्त होकर के अटैचमेंट रहे, और तब आप कोई भी कार्य करेंगे। और विकर्म जब उसमें लगा देंगे कार्य करते समय, आप पूरे हृदय से उस कार्य को करेंगे तो ही वह कार्य करते 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 आपका अभ्यास बन जाएगा और आप अकर्मावस्था में पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आप शुरुआत में मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, आप गिरते हैं, पड़ते हैं, पर आप चलाना बंद नहीं करते, अभ्यास नहीं होता ना। इसी तरह से जब आप भगवान नाम के जप का, ध्यान का अथवा कोई भी सांसारिक कर्म करते समय पूर्ण रूपेण आपका मन एकाग्रता से उस कार्य में लग जाएगा, तो जब मन आपका उसमें लग जाएगा, मन उस कार्य में इतना लीन हो जाएगा, तो आपका कार्य जो होगा वह अत्यंत उत्कृष्ट होगा। और यही है विकर्म। विकर्म रूपी हृदय की आर्द्रता मन और चित्त को लगाकर जब हम कार्य करते हैं तो वही कार्य करते करते हम अकर्मावस्था में चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया और हमने कितना कर्म किया, कितना नहीं किया। किसी कवि को कहिए, वो लीन हो जाता है पूरे मन से, अपना सारा चित्त लगा देता है, मन लगा देता है जब कविता करने में, तो दिन दिन भर बीत जाता है, उसे भूख प्यास नहीं लगती और उसे कार्य का कोई श्रम नहीं होता और पता भी नहीं चलता कि मैंने कितना कार्य किया, कितना श्रम किया। अर्थात कर्म में विकर्म मिलाया, वह अकर्म हो गया। और भगवान का उद्देश्य भी यही है कि कर्म आप बिना किसी आशा अपेक्षा के लिए निष्काम कर्मयोग करो, संपूर्ण मन और चित्तवृत्तियों को लगा दो, और तब जो कर्म करोगे उसमें से अकर्म हो जाएगा। आपके मन के ऊपर कर्म की छाप नहीं रहेगी। और यही तो भगवान को कहने का उद्देश्य है
कि जब तक कर्म करोगे बंधन में रहोगे, और कर्म जब अकर्म हो जाएगा, कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था आएगी, तो अगले श्लोक में कर्मण कर्म च यह पश्चेद कर्मण च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृतस्व कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए भी ऐसी अवस्था में चला जाता है कि कर्म महसूस नहीं होता, तो अकर्म हो जाता है। और जो अकर्म न होते हुए भी संपूर्ण कार्य हो जाए, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है, अब बाहर से क्रोध करने का दिखावा ना भी करे, परंतु किसी से बात करना बिल्कुल बंद कर दे, अगले पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब वो बोलता तो नहीं है, पर अगले पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आंतरिक क्रोध का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यही है कर्म न करके भी कर्म करना, और अनंत कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए अगले सत्र में पुनः गीता माता के आंचल में प्रवेश करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।